कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी ने सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह से देश के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने पलटवार कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन ना तो वो हलफनामा देते हैं और ना ही कोर्ट जाते हैं। लेकिन हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जरूर कहते हैं कि उनके पास वोट चोरी को लेकर सबूत है। लेकिन सवाल है कि जब उनके पास सबूत है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। वहीं अब जोश जोश में राहुल गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर जो शेयर किया है, उसको लेकर बीजेपी ने वोट चोरी पर राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब रामलीला मैदान में भी कांग्रेस वोट चोरी को लेकर रैली कर रही है, लेकिन बीजेपी ने केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की स्थानीय निकाय चुनाव में जीत को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा और हैरानी जताई कि राहुल गांधी अब देश की चुनाव मशीनरी पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। एक एक्स पोस्ट में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि जब भी नतीजे विपक्ष के पक्ष में नहीं होते, राहुल गांधी ईवीएम पर दोष लगाते हैं और वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन जब कहीं और जीत मिलती है तो ऐसे कोई सवाल नहीं उठते। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा है कि लोकतंत्र चुनिंदा भरोसे पर काम नहीं कर सकता। विपक्ष जीत का जश्न मनाकर उसी सिस्टम को तब बदनाम नहीं कर सकता जब वो हारता है। ऐसा रवैया लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद नहीं करेगा और जनता का भरोसा कमजोर करेगा। अमित मालवीय ने एक्स पर यह भी लिखा है कि अगर विपक्ष एक भरोसेमंद विकल्प बनना चाहता है तो उसे पहले निरंतरता और जवाबदेही दिखानी होगी। बार बार चुनाव लड़ने और प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बाद बिना सबूत के नतीजों पर सवाल उठाना राजनीतिक ईमानदारी और लोकतांत्रिक नैतिकता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अपने एक्स पोस्ट में बीजेपी नेता ने कहा है कि हर विपक्षी पार्टी ऐसा करती है, लेकिन इन्हें इसके बजाय अपनी विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। मालवीय ने कहा है कि लोकतंत्र को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हार में भी संस्थाओं का सम्मान करे। मालवीय ने कहा है कि यह सिर्फ एक नेता या एक पार्टी के बारे में नहीं है, ये विपक्ष के अंदर गहराई से सोचने का समय है। विश्वसनीयता, जिम्मेदारी और ईमानदारी राजनीतिक आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। दरअसल केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की स्थानीय निकाय चुनाव में जीत को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ पर भरोसा जताने के लिए केरल के लोगों को सलाम। ये एक निर्णायक और हौसला बढ़ाने वाला जनादेश है। ये नतीजे यूडीएफ में बढ़ते भरोसे का साफ संकेत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की ओर इशारा करते हैं। इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब किसी चुनाव में विपक्ष की जीत होती है तब राहुल गांधी नतीजे स्वीकार करते हुए जीत की बधाई देने लगते हैं, लेकिन जब विपक्ष और कांग्रेस की हार होती है तब वो ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं और वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। हाल ही में लोकसभा में एसआईआर और चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात कही थी। वहीं केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो यूडीएफ अपनी जीत की खुशी मना रही है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि राज्य की राजधानी समेत कई जगह भगवा दिखने लगा है। लोग वामपंथी और कांग्रेसी गढ़ वाले क्षेत्रों में एनडीए की बढ़त देखकर खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में जहां पहली बार बीजेपी के मेयर बनने की खबर चर्चा में है, तो वहीं एर्नाकुलम के मुंबम में एनडीए की विजय को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। इसी तरह मुन्नार में सोनिया गांधी नाम की प्रत्याशी से जुड़े परिणाम भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है। इस बीच पीएम मोदी ने भी इन परिणामों के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जनता का आभार जताया है। वहीं केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बीच कन्नन कुलंगरा वार्ड से बीजेपी को चौंकाने वाली जीत मिली है। हिंदू बहुल इस वार्ड में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने चुनाव जीतकर कांग्रेस से ये सीट छीन ली है। इस जीत को त्रिशूर नगर निगम में बीजेपी की रणनीतिक बढ़त और नए सामाजिक समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें